एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मोहन के दो बेटे थे, राम और श्याम। राम बहुत ही नेक इंसान था, अपने पिता के कामों में सहयोग भी करता था। वहीं श्याम एक बहुत ही आलसी आदमी था, जो पूरे दिन या तो घर में पड़ा रहता था या तो अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ फिजूल की डींग हाँका करता था। अरे श्याम, आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम ही अपने भाई के साथ काम पर चले जाओ। क्या माँ, तू भी? तुझे मालूम है ना, मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो कुछ बड़ा करना है। अरे बेटा, मैं कौन सा तुम्हें पूरी ज़िंदगी खेतों में ही काम करने को बोल रही हूँ। बस जब तक तुम्हारे पिताजी पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, तब तक कर ले बेटा। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी श्याम नहीं माना, जिस वजह से मजबूरीवश उसके पिता को ही काम पर जाना पड़ जाता है। तबीयत खराब होने के कारण मोहन खेतों में ही काम करते करते बेहोश हो जाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। मोहन की मौत के बाद श्याम अपने छोटे भाई राम और अपनी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। चलो निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर लौट के आने की कोशिश मत करना। जाओ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद राम अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। राम कई जगहों पर काम की तलाश करता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बीती हुई सारी बातें बड़बड़ाने लग जाता है। उसकी यह सारी बातें पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल सुन रही होती है। राम की आप बीती सुनकर चुड़ैल को उसके भाई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उड़ते उड़ते श्याम के पास पहुंच जाती है। क्यों बेकलमुहे, तूने अपने भाई और माँ को घर से बाहर क्यों निकाला? अरे चुड़ैल जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आप मुझे मत मारो, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें बुलाकर लाता हूँ। इसके बाद श्याम दौड़ते हुए जाता है और अपने भाई और माँ से माफ़ी मांगता है और उन्हें बुला करके घर ले आता है। राम और उसकी माँ चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।